Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. And students, now we start and discuss the students learning outcome, analyze different techniques to deconstruct a problem. Students, जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, तो स्टूडेंट्स आज हम उसमें देखेंगे जो आज का हमारा एसएलओ है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिकंस्ट्रक्ट क्या चीज़ है, हमारे पास टेक्निक्स क्या हैं, इनको हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं हम आज की अपनी वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी है ये बच्चों से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो भी प्रीवियस नॉलेज था इसके अबाउट आपने अपनी क्लास में और अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर किया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी मूव आवर मेन लेसन डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास डिकंस्ट्रक्ट क्या है। व्हाट इज डिकंस्ट्रक्ट? स्टूडेंट्स इट इज अ प्रॉब्लम मीन्स टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। देखा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि हम इसे क्या करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट में हम इसे ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट्स इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। किसी भी एक प्रॉब्लम को, हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसके पार्ट्स करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसे ब्रेक कर लेते हैं और स्मॉलर वो हमारे पास जो होते हैं पार्ट्स बन जाते हैं जो कि मजीद हमारे पास ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, हम उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू गेन द क्लियर एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स इससे हमें जब हम ब्रेक करते हैं एक प्रॉब्लम को, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमें उसे एनालाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में मुख्तलिफ जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है और उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हम बड़ा इजीली हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को थ्रू डिकंस्ट्रक्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेक्निक्स को। तो हम टेक्निक क्या चीज है, हम कैसे यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं इट इज अ मेथड आर रिसर्च यूज टू accomplish a particular task or to solve a problem। स्टूडेंट्स देखा इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक रिसर्च मेथड है जिससे हम कोई भी हमारा पार्टिकुलर टास्क होता है उसे हम सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है, टास्क हमें मिलता है, तो टेक्निक्स के अंदर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, अपने माइंड से कुछ सोचते हैं कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। हर एक इंसान की जो थिंकिंग पावर है वो अलग अलग होती है, हर एक की जो सोचने की पावर है वो भी मुख्तलिफ है। तो एक ही प्रॉब्लम को, एक ही मसले को हल करने के लिए हर इंसान डिफरेंट अप्रोच रखता है, डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं, कोई किस तरीके से कोई एक्टिविटी जनरेट करके उसे सॉल्व करता है, अगर कोई दूसरा पर्सन तो वो कोई और एक्टिविटी जनरेट करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं और अचीविंग अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या कोई भी उससे हम जो ऑब्जेक्ट हैं मुख्तलिफ वो यानी उसे हम गेन करते हैं। द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग एंड 5A टेक्निक। स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके आगे 3 मेन पार्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। जो स्टूडेंट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यानी सबसे पहले कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम एक आती है तो उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि यानी हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक और हमारे पास मेथड है, वो माइंड मैपिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं कि कोई हम आगे, बल्कि स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं, इसे मजीद डिटेल में देखते हैं। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जनरेटिंग आइडियाज हम एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस बाय ग्रुप डिस्कशन आर इंडिविजुअली। यानी स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो आइडियाज होते हैं वो जनरेट करते हैं अपने माइंड के अंदर, और उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं थ्रू इंडिविजुअली या ग्रुप डिस्कशन से। यानी हम खुद इंडिविजुअल भी बैठ के सोचते हैं, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, या हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं कि ये जो एक प्रॉब्लम है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा कि हम वार्म अप करते हैं, इसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमारे पास माइंड मैपिंग है। तो माइंड मैपिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ विजुअल डायग्राम टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ग्राफिकली यानी पिक्चर्स के थ्रू कोई एक ऐसा डायग्राम या हम ग्राफ बनाते हैं जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को समझने की कि हम इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यानी इसमें हम मुख्तलिफ जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसे हम डिजाइन कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर, ताकि हम प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइंड मैपिंग होती है। यानी हम एक डायग्राम अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इसको इस पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूं, यानी ग्राफिकली हम उसे विजुअलाइज करते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 5 वे टेक्निक है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके लिए हम 5 वे टेक्निक यूज करते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, द 5 वे टेक्निक is a problem solving method that help individual break down a problem into its component parts by asking and answering 5 critical questions। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी हमारे पास जब एक प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट हमारे पास है, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, वेयर किस जगह पर प्रॉब्लम है, व्हेन ये कब प्रॉब्लम आई, और उसके बाद स्टूडेंट्स वाई ये प्रॉब्लम हमारे पास आई कैसे, क्यों आई हमारे पास, उसके बाद हु अब हमने करना क्या है, ये है क्या बेसिकली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 वे टेक्निक है। इसके अंदर हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम के अंदर इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर इजीली हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है आज की क्लास एक्टिविटी। टीचर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स से जल्दी से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी थी वो क्लास के अंदर बड़े प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि हमारा है होमवर्क। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आपका होम टास्क है, आप नोट कर लें और कल आपने बड़े अच्छे तरीके से घर से होमवर्क करके लाना है और अपने टीचर को चेक करवाना है। अगर कोई भी आपको इसमें मसला मसाइल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप अभी क्लास के अंदर अपने टीचर से लाजमी शेयर करें। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने आज देखा कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले डीकंस्ट्रक्ट का मेथड देखा, यानी हम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा, हम टेक्निक्स देखी, जिसमें सबसे पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने माइंड मैपिंग को डिस्कस किया और लास्ट में हमने 5 वे टेक्निक यूज की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा कंक्लूजन था। अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप क्लास के अंदर अपने टीचर से लाजमी डिस्कस करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी मजीद प्रिपरेशन के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें आपके पास पीपीटी मौजूद है, लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है, और साथ आपकी मजीद प्रिपरेशन के लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।